हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। आज के इस सेशन में मेंस लेवल की एक धमाकेदार शानदार और शानदार पजल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लेकर आया हूं। ये पजल आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछी। तो आईबीपीएस पीओ मेंस में कैसे पजल्स पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है और उन लेवल के पजल को सॉल्व करने के लिए क्या ऑरा चाहिए, किस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, किस लेवल का कंसंट्रेशन पेशेंस चाहिए, जितनी भी पॉसिबल केसेस बनेगी वो सारी पॉसिबल केसेस को टैकल करने के लिए हमारे पास किस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, या पजल सॉल्व करके देख लेना। ठीक, तो अभी मैं आप लोगों के सामने वो पजल रख रहा हूं। पजल जैसे ही सामने आ जाए वीडियो पॉज कर लेना। पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 12 से 15 मिनट के बीच का टाइम दूंगा। हो सकता है उस टाइम के अंदर आप में से कुछ लोग वो पजल सॉल्व कर ले, हो सकता है उस पजल को सॉल्व करने के लिए आप में से कुछ लोगों को थोड़ा और ज्यादा टाइम लगे। हमेशा की तरह ये लाइन मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जब तक आप पजल अपने एंड से खुद सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप डिस्कशन पर आना मत। तो डिस्कशन पर आपको तभी आना है जब अपना 100% दे के या तो पजल सॉल्व कर चुके हो। पजल अगर सॉल्व कर चुके हो तो फिर उस पजल को सॉल्व करने का कोई और इफेक्टिव तरीका हो सकता था, थोड़ा सा और कम समय में क्या हम उसको सॉल्व कर सकते थे, ये जानने के लिए अगर डिस्कशन पे आना है तो डिस्कशन पे आओ। अगर आपसे अपना बेस्ट देने के बाद भी पजल सॉल्व नहीं होती है तो फिर यहां पर आप डिस्कशन पर आ सकते हो। इस पजल में एक चीज मैं आपको कहूंगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के साथ साथ है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन स्किल अगर आपका सही है तो जो सही वाली पॉसिबिलिटी है आप उसको पकड़ पाओगे। अगर कॉम्प्रिहेंशन स्किल में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो हो सकता है आप सही वाली पॉसिबिलिटी को पकड़ ही ना पाओ और उस पजल में घूमते रहो। ज्यादा पजल के बारे में बात नहीं करूंगा, सीधा पजल मैं आपको दिखाने वाला हूं। अरे रे 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 रे, ये हिंदी में फॉन्ट आई गेस डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, इंग्लिश में सारी चीज़ें सही है। हाँ, इंग्लिश में तो सारी चीज़ें सही दिख रही है। एनीवे, अभी तो ये हिंदी वाले फॉन्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, आई गेस थोड़ा फॉन्ट करप्ट हो गया है। तो इस पजल को हिंदी वाले फॉन्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप ये पजल सॉल्व करिए। टाइमर 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 टाइमर। ठीक, योर टाइम हैज स्टार्टेड। चलो, आप ये टाइमर तो वैसे भी देख नहीं पाओगे, है ना। ये टाइमर आप वैसे भी देख नहीं पाओगे, आपका टाइमर मैंने शुरू कर दिया है। तो 12 से 15 मिनट का टाइम, करिए सॉल्व।
ओके तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 13-14 मिनट का टाइम मैंने आपको अपनी एंड से दिया था। अगर इस 13-14 मिनट के टाइम के अंदर अगर आपसे ये पजल सॉल्व हो गई है तो दी बेस्ट केस सिनेरियो है। पर एक बात को समझना, अगर आप पजल सॉल्व करते करते आपको किस्मत की वजह से पहले दूसरे या तीसरे पॉसिबिलिटी में ही सक्सेस मिल गई है तो ये आपकी किस्मत है। क्यों? क्योंकि अब हमें नहीं पता ना कि हम जब पजल एक्चुअली में सॉल्व कर रहे होंगे तो सही पॉसिबिलिटी हमसे किस सीक्वेंस में आए। तो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो हमेशा, भले आपको तीसरी चौथी पॉसिबिलिटी में सही सॉल्यूशन मिल जाता है, आखिरी तक सॉल्यूशन मिल गया तो बाकी बची हुई पॉसिबिलिटीज आखिरी तक चेक करके वो कैंसिल क्यों हो रही है ये आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्योंकि जब तक आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पजल्स में अपने परफेक्शन की तरफ जा नहीं पाओगे। ठीक, तो यहां पर डिस्कशन की शुरुआत करें। चलो पजल के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो क्या बोला है हमें इस पजल में? इस पजल में हम लोगों को बोला गया था कि 13 बॉक्सेस है। क्या है? 13 बॉक्सेस। ओके, दो स्टैक में है, स्टैक 1 और स्टैक 2 के। स्टैक 2 वेस्ट में है स्टैक 2 के, स्टैक 1 स्टैक 2 के वेस्ट में है। और हर एक स्टैक में 7 शेल्व्स है। ओके, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड इन ईच शेल्फ। एक बॉक्स हर एक शेल्फ में रखा हुआ है। 2 स्टैक, 7 शेल्व्स। ठीक, और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बेस बना लूं। 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ओके, तो ये हमारा बेस बन। ठीक, स्टैक 1 स्टैक 2 के वेस्ट में है। ठीक, हर एक स्टैक में 7 शेल्फ है। ओके, ये एक स्टैक हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां शेल्फ। हर एक स्टैक में कितनी शेल्व्स है? 7 शेल्व्स है। और ऐसे 2 स्टैक हमारे पास थे। अब हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है? हर एक स्टैक में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रिंटेड ऑन ईच ऑफ द बॉक्स। हर एक स्टैक में हर एक बॉक्स के ऊपर अलग अलग नंबर्स प्रिंटेड है और एक शेल्फ पर एक ही बॉक्स रखा गया है। इस शेल्फ में एक बॉक्स, इसमें 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 इसमें, ऐसे टोटल कितनी शेल्व्स है हमारे पास? 14 शेल्व्स है। 14 शेल्व्स हमारे पास है और बॉक्सेस कितने हैं? 13। इसका मतलब कोई तो एक शेल्फ वैकेंट होनी चाहिए, तो वो वैकेंट शेल्फ कौन सी होगी ये भी हमें फिगर आउट करना होगा। ठीक, अब आगे हमें क्या दिया है? बॉक्स इज केप्ट बिटवीन 2 बॉक्सेस। If a box is kept between 2 boxes, these boxes are kept in the same stack. अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है कि बॉक्स A is kept between B and C, मान लो, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये तीनों के तीनों बॉक्स एक ही स्टैक में होने चाहिए। ए, बी और सी तीनों एक ही स्टैक में होंगे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक हमें नहीं बोला जाता कि उनमें से कुछ बॉक्सेस अलग अलग स्टैक में है, तब तक हम लोग उन सारे बॉक्सेस को एक ही स्टैक में कंसीडर करेंगे। बॉक्स इज इमीडिएटली अबव और बिलो अनदर बॉक्स, देन दे आर इन द सेम स्टैक अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। वन ऑफ द बॉक्स इज वैकेंट। अच्छा, अगर बोला गया है कि बॉक्स
ऊपर या नीचे है, बॉक्स ए इज अबव बी, बी ए इज बिलो सी, अगर ऐसा अबव बिलो वाली कंडीशन दी है तो वो जो भी बॉक्स अबव या बिलो बोले गए हैं वो एक ही स्टैक में है, जब तक हमें बोला नहीं जाता कि वो अलग अलग स्टैक में है। ठीक, तो अबव बिलो बोला जाए, इमीडिएटली अबव और बिलो बोला जाए तो फिर वो सेम स्टैक में होने चाहिए, या फिर कोई एक बॉक्स दो के बीच में है ऐसा भी बोला गया है तो वो सारे के सारे बॉक्स एक ही स्टैक में होने चाहिए। वन ऑफ द शेल्व्स इज वेकेंट इन एनी ऑफ द स्टैक, किसी एक स्टैक में कोई एक शेल्फ वेकेंट है। एडजेसेंट शेल्फ मींस जस्ट अबव, जस्ट बिलो एंड शेल्फ ऑफ द सेम स्टैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट समझने में अगर किसी ने गड़बड़ी करी होगी तो हो सकता है उसको सही पॉसिबिलिटी मिली ही ना हो, क्योंकि ये लाइन के ऊपर सही पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है। क्या लाइन थी? ये लाइन थी कि एडजेसेंट शेल्फ मींस जस्ट अबव। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक, मान लो ये बॉक्स ए है, मान लेते हैं, तो इस बॉक्स ए के एडजेसेंट शेल्फ्स कौन कौन सी हुई? जस्ट अबव मतलब ये वाली, ये इसकी एडजेसेंट हो गई। जस्ट बिलो मतलब जस्ट नीचे वाली, ये भी इसके एडजेसेंट हो गई। या फिर वो बॉक्स, वो शेल्फ जो उसी रो में है, यानी ये भी उसकी एडजेसेंट। ये बात समझ में आ गई? Adjacent shelf means just above, just below shelf of the same stack and immediate left and right shelf of the another stack. सेम स्टैक की जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे वाली शेल्फ, या जस्ट आगे या जस्ट पीछे वाली, इसके जस्ट आगे वाली ये थी, इसको एडजेसेंट टेक्निकली वैसे माना जा सकता है। ये और ये ऐसे एडजेसेंट हो सकते हैं, बट पजल हमें बोल रही है कि इनको एडजेसेंट कंसीडर मत करो। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब तीन पॉसिबिलिटी, तुरंत ऊपर, तुरंत नीचे या आगे या पीछे। ये एडजेसेंट का मतलब है। देखते हैं अब। ठीक, एडजेसेंट का पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ओके, अगर एडजेसेंट का पॉइंट क्लियर हो गया है तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है M is kept 2 shelves above the box which has 51 नंबर। 51 के ऊपर 2 शेल्फ M है। मोर देन 1 ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस, एक से ज्यादा ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज 51 ऑन इट। 51 जिस किसी पर भी है उसके नीचे एक से ज्यादा ऑड नंबर शेल्व्स रखे हैं। 51 कहां ले सकते हैं हम? 51 कहां ले सकते हैं? 51 के नीचे एक से ज्यादा ऑड। 51 इधर लिया तो एक शेल्फ आएगी, नहीं चलेगा। 51 इधर लिया तो उसके नीचे 2 शेल्फ आएगी। 51 अगर मैं इधर लेता हूं तो उसके नीचे 2 शेल्फ आएगी। हमें 51 के नीचे ऑड नंबर ऑफ शेल्फ्स चाहिए थी, 51 इधर नहीं आ सकता। 51 इधर लिया, उसके नीचे 3 शेल्फ आ जाएगी, चल जाएगा। 51 इधर आ सकता है, 51 में इधर ले सकता हूं। 51 इधर नहीं ले सकता क्योंकि 51 इधर लिया तो उसके नीचे 4 शेल्फ आ जाएगी। 51 इधर लिया उसके नीचे 5 शेल्फ आ जाएगी जो ऑड है, पर उसके ऊपर दो, एक छोड़कर M नहीं आएगा। बॉक्स M इज केप्ट 2 शेल्व्स अबव द बॉक्स विच हैज 51 नंबर ऑन इट। 51 के 2 शेल्व्स ऊपर बॉक्स M होना चाहिए। तो 51 सिर्फ यहां ले सकता हूं। इसके अलावा 51 की अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो वो इधर बनती है। तो 51 और M की कितनी पॉसिबिलिटीज बनी हमारे पास? 51 और M की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, 51 और M की कितनी पॉसिबिलिटीज बनी सर हमारे पास? केवल 2 पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज को हम फोकस करते हैं। ओके, तो 51 की दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने कंसिडर कर ली। 51 के 2 शेल्व्स अबव M। ओके, 51 के 2 शेल्व्स अबव M बोला गया है, तो 51 का 2 शेल्व्स अबव M सेम स्टैक में होना चाहिए था। ठीक, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। M इधर आ जाएगा, इसमें 51 के 2 शेल्व्स ऊपर M इधर आ जाएगा। ओके, M kept 2 shelves above M, 51 on it, more than number 51 on it. Box M and the box which has 21 on it is not kept in the topmost shelf. M तो topmost में गया नहीं, M तो topmost में गया नहीं, पर जिसके ऊपर 21 नंबर है वो भी topmost shelf में जाएगा नहीं, है ना? M तो topmost पे रख नहीं पाए, topmost पे रखते तो ये 51 का गड़बड़ हो रहा था। तो 21 वाला जो भी है वो टॉप मोस्ट पे जाना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन L एंड जिसके ऊपर 11 नंबर है। तो L और 11 के बीच में 2 बॉक्सेस, अभी कुछ कनेक्शन है नहीं सर उधर। L और 11 के बीच में कुछ कनेक्शन बन नहीं पा रहा, मैंने पॉइंट बस नोट डाउन कर लिया। L और 11 के बीच में केवल 2 बॉक्सेस। M and L are kept in adjacent shelf but of different stack. M and L adjacent shelf में रखे गए हैं पर different stack में। तो adjacent का मतलब हमने पहले ही देख लिया, या तो ये है या तो ये है, नहीं तो ये है। तो adjacent के कितने मतलब है? 3। तो M और L adjacent shelves है पर different stack में। तो L की ये दोनों जगह आ नहीं सकती, तो L के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचेगी। तो L दोनों केसेस में फाइनल हो जाएगा सर। इस केस में L इधर फाइनल हो गया, इस केस में L इधर फाइनल हो जाएगा। सेम स्टैक में M और L एडजेसेंट हो नहीं सकते, ठीक। और इनको एडजेसेंट कंसीडर करना नहीं, क्यों? क्योंकि पजल बोल रही थी, पजल के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी एडजेसेंट का मतलब तुरंत ऊपर, तुरंत नीचे, तुरंत पीछे, तुरंत आगे, ठीक। तो L दोनों केसेस में फाइनल हो गया। जैसे ही L फाइनल हो गया सर, 11 फाइनल कर लीजिए आप। L और 11 के बीच में 2 का गैप, अब L के ऊपर 2 छोड़ के 11 नहीं ले पाऊंगा, L के नीचे 2 छोड़ के मैं 11 इधर ले लूंगा, ठीक। L के नीचे 1 और 2 छोड़ के मैं 11 इधर ले लूंगा, ओके। तो यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला था कि बॉक्स L एंड M, ओके ओके ओके, बॉक्स M and L are kept in adjacent shelf of different stack. L और O की 11 की कंडीशन, 2 boxes are kept between L and a box which has 11 number on it. 2 boxes, एक चीज याद रखना, इस पजल में वेकेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो हमें कंडीशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। बीच में 2 बॉक्सेस आ रहे हैं या 2 शेल्व्स आ रही है ना। शेल्व्स अगर आएगी तो हो सकता है बॉक्स एक ही हो, क्यों? क्योंकि वैकेंट बॉक्स उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वैकेंट शेल्फ उसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो थोड़ा सा कंडीशंस को हमें ध्यान देके चलता होगा। ये कंडीशन हमें बोल रही थी कि L एंड 11 के बीच में 2 बॉक्सेस थे, मतलब शेल्फ भी 2 या 3 हो सकती है। बात समझ में आ गई क्या ये कंडीशन? वैसे अगर आपने मेंस वाली सीरीज फॉलो कर रखी है तो वैकेंट सेट वाली पजल जहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। एक बार मैं क्विकली बता रहा हूं ये है क्या चीज। अब जैसे हमें बोला गया है L और 11 के बीच में 2 क्या आए हुए हैं? बॉक्सेस आए हैं, बॉक्सेस। तो पिक्चर ऐसे बनेगी, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, इधर एक बॉक्स आया, इधर एक बॉक्स आया, तो ये 2 बॉक्सेस हो गए। L और 11 का पिक्चर ऐसे बन सकता, या फिर L और 11 का पिक्चर ऐसे भी बन सकता है, 11 इधर आए। आप बोलोगे सर इस केस में 3 हो गए। यस, L और 11 के बीच में इस केस में 3 शेल्व्स हो गई। L और 11 के बीच में इस केस में 3 क्या हो गई? शेल्फ, बॉक्सेस। अगर इसमें कोई एक वेकेंट मैं शेल्फ कंसिडर कर लूं, मान लो ये शेल्फ वेकेंट है, 1 शेल्फ, 2 शेल्फ, 3 शेल्फ, भले बीच में 3 शेल्व्स आ रही हो, पर बॉक्सेस कितने थे सर? बीच में 2 ही बॉक्सेस थे। ये लाइन अगर इंटरप्रेट करने में गड़बड़ हुई है तो फिर पजल सॉल्व करने में दिक्कत आई होगी। और ये वाली चीज वेकेंट सीट वाली पजल जब मैंने मीन्स में एक्सप्लेन करी थी आई गेस 1.5 से 2 महीने पहले, तो वहां पर ये वाली चीज मैंने डिटेल में डिस्कस करी हुई है। तो इसीलिए मीन्स के पजल का एक भी सेशन मिस मत करना। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें अटकाने के लिए डिजाइन करी जाती है। वो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लैंग्वेज, छोटे छोटे पॉसिबल केसेस के सिनारियोज, यही हम लोगों को पजल सॉल्व करने में एक्सपर्ट बनाएंगे, ठीक। तो ये अभी 11 फाइनल होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता सकते सर। ये जो 11 है ये मैं इधर भी ले सकता हूं या इधर भी ले सकता हूं, 11 में इधर भी ले सकता हूं, इधर भी ले सकता हूं। L और 11 के बीच में 2 क्या आने चाहिए थे? बॉक्सेस। L और 11 के बीच में 2 क्या आने चाहिए थे? बॉक्सेस, ठीक। तो अब 2 बॉक्सेस है, बात सही है। शेल्फ कितनी है हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, शांति रखते हैं, आगे चलते हैं। बॉक्स O's shelf is below box M's shelf and above the shelf of the box which has number 11 on it. O के बारे में बोला है, M के नीचे और 11 के ऊपर है।
पर अब स्टैक सेम है नहीं है हम लोग नहीं जानते। O11M स्टैक सेम है नहीं है हमें नहीं पता, बस इतना पता है O का शेल्फ इज बिलो M का शेल्फ एंड अबव द शेल्फ ऑफ द वन विच हैज 11 ऑन इट। तो M और 11 वैसे भी डिफरेंट स्टैक में आ रहे हैं, M और 11 वैसे भी डिफरेंट स्टैक में आ रहे हैं, तो फिर O कहाँ ले सकते हैं। अगर मैं O कंसिडर करना चाहूं तो 11 के ऊपर और M के नीचे, तो M के नीचे 11 के ऊपर, इधर इधर दो पॉसिबिलिटीज, तीसरी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी। अगर 11 इधर आए तो 4 पॉसिबिलिटीज है, 11 इधर आए तो ये 5वीं पॉसिबिलिटी, ये 6ठी पॉसिबिलिटी। O के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 6 पॉसिबिलिटीज। 11 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, हमें नहीं पता। 11 अगर इधर आता है तो 11 के ऊपर M के नीचे O, 11 के ऊपर M के नीचे O पहली पॉसिबिलिटी, 11 के ऊपर M के नीचे O दूसरी पॉसिबिलिटी, 11 के ऊपर M के नीचे O तीसरी, 11 के ऊपर M के नीचे O चौथी पॉसिबिलिटी, इधर 5वीं, इधर 6ठी। ऐसे फिलहाल O की 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है, शांति रखेंगे बस। हो सकता है इनमें से कुछ पॉसिबिलिटी आगे कैंसिल हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। कैंसिल हो गई बल्ले बल्ले, नहीं हुई तो भी बल्ले बल्ले, कोई चॉइस है नहीं, है ना। हाँ, चलो अब इधर देखो। 2 boxes are kept between O and 21 on it, no vacant shelf is between them। तो O and 21 के बीच में 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, O and 21 के बीच में 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, और इसमें से जो बॉक्स है एक भी वेकेंट नहीं। O और 21 के बीच में वेकेंट बॉक्स नहीं आना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। M एंड O सेम स्टैक में नहीं रखे गए, O की कुछ पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो गई। M और O का स्टैक सेम नहीं है, O इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, O इनमें से किसी भी जगह आ सकता है। M के स्टैक में O नहीं आ सकता, O इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, इधर नहीं ले सकते, O इनमें से किसी भी जगह पर आ सकता है, ठीक। तो O ने हमारे थोड़ी सी परेशानी कम करी है, बट जितनी हमारे हिस्से में रखी है वो भी अच्छी खासी परेशानी है ना। कोई दिक्कत नहीं, शांति रखो, शांति सबर, आगे चलो। हो सकता है अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो, अपने आप नहीं होती, हमें ही करनी पड़ेगी, बस दिमाग शांत रखना पड़ेगा, ठीक। O and X do not have number 51 and 21 on it respectively। O के ऊपर 51 नहीं है, X के ऊपर 21 नहीं है। O के ऊपर 51 वैसे भी नहीं आ सकता था, X के ऊपर 21 नहीं आ सकता। O के ऊपर 51 क्यों नहीं आ सकता, 51 पहले स्टैक में है, 51 पहले स्टैक में है और O दूसरी स्टैक में है, तो O के ऊपर 51 वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक। तो X के ऊपर 21 नहीं आएगा, यही बस काम की इंफॉर्मेशन थी। 2 boxes are kept between X and 27 on it, no vacant shelf is between them। X और 27 के बीच में 2 बॉक्सेस और उनमें कोई भी वेकेंट नहीं है, ठीक। X और 27 के बीच में 2 बॉक्सेस और इनमें एक भी क्या नहीं है, वेकेंट नहीं है। M and a box which has number 27 on it are neither kept in the adjacent shelf nor in the same shelf। क्या बोला गया है, M और जिसमें 27 है, M और जिसमें 27 है आर एडजेसेंट भी नहीं है और सेम शेल्फ में भी नहीं है। M और 27 एडजेसेंट और सेम में नहीं है। M और 27 सेम शेल्फ में भी नहीं है और एडजेसेंट में भी नहीं है, ओके। Box M and the box which has 27 on it are neither kept in the adjacent, adjacent मतलब 3 पॉसिबिलिटी, जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे, जस्ट आगे, जस्ट पीछे, ठीक, और नॉर इन द सेम शेल्फ, सेम शेल्फ में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। M जिस शेल्फ में है उसमें 27 नहीं ले सकते। नाइदर द टॉप मोस्ट शेल्फ इज वैकेंट नॉर द शेल्फ जस्ट बिलो O इज वैकेंट। वैकेंट शेल्फ सबसे ऊपर वाली नहीं है, सबसे ऊपर वाली वैकेंट शेल्फ नहीं है, और O के जस्ट नीचे वैकेंट नहीं है, O के जस्ट नीचे भी वैकेंट नहीं है, और O और 21 के बीच में 2 आए हैं वो भी वैकेंट नहीं है।
और 21 के बीच में दो शेल्व्स थी, दो बॉक्सेस थे, सॉरी दो बॉक्सेस थे, ठीक। x और 27 के बीच में, ठीक, box x and the box which has 21 on it are not kept in the adjacent x और 21 are not kept in the adjacent shelf of L. L के adjacent x और 21 नहीं आने, सही में L के adjacent x और 21 नहीं आने चाहिए। चलो बोल देते हैं तो हम करना ही पड़ेगा। L के बाजू में x भी नहीं आना चाहिए, 21 भी नहीं आना चाहिए, ये एडजेसेंट बोला है, ठीक। तो x और 21, x को लेकर ध्यान दो क्या क्या बोला गया है। x और 27 के बीच में दो बॉक्सेस थे, है ना। x और 27 के बीच में हमें बोला गया है दो बॉक्सेस है, तो x और 27 सेम इसमें आएंगे, ठीक। x और 27 के बीच में दो बॉक्सेस बोला है तो वो सेम इसमें आने चाहिए थे, वो m के शेल्फ में नहीं आने चाहिए थे और वो m के एडजेसेंट भी नहीं आने चाहिए थे। तो x और 27 शेल्फ 1 में नहीं आ सकते, सेकंड में आने चाहिए थे। अगर सेकंड में आने चाहिए थे तो L, x और 21 के एडजेसेंट नहीं आना चाहिए, ठीक। भाई साहब थोड़ा सा इधर ये कंडीशंस हमें यहां पर सॉर्टेड करनी पड़ेगी। L के एडजेसेंट x और 21 नहीं चाहिए और x और 27 के बीच में 2 का गैप चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए इसमें x की दो ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, है ना। x इधर नहीं ले सकते, x इधर नहीं ले सकते, L के एडजेसेंट नहीं है, x इधर लेना पड़ेगा। x और 27 के बीच में दो, एक और दो छोड़ के 27 ऊपर ले सकते, एक और दो छोड़ के 27 नीचे ले सकते, पहली पॉसिबिलिटी। x इधर लेंगे, एक और दो छोड़ के 27 इधर ले सकते। तो x के लिए दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो x की पॉसिबिलिटी में फिलहाल नोट डाउन कर लूं, x इधर या फिर x इधर। इसमें x इधर ले सकता हूं, x इधर ले सकता हूं, ठीक। m 27 के एडजेसेंट नहीं आना चाहिए था और L 21 के एडजेसेंट नहीं आना चाहिए था। 21 कनेक्टेड है O से, O फिलहाल अभी हमने फाइनल किया नहीं। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। Neither box X and box M are kept in the adjacent shelf. X और M adjacent नहीं है, nor the box which has 27 on it is kept in the topmost shelf. 27 topmost पे नहीं है, अच्छी बात है, एक पॉसिबिलिटी 27 की कम हो गई, 27 is not in the top, ठीक। और X और M adjacent नहीं है, ठीक। x और m एडजेसेंट नहीं है, x के बाजू में m वैसे भी नहीं आ रहा है क्योंकि x की जो पॉसिबिलिटी, देखो ये कंडीशन कुछ काम की है नहीं। हमें बोला था कि x और m एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट मतलब x इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो x इधर या इधर हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया, तो m के एडजेसेंट x वैसे भी नहीं जा सकता। सेम इधर x या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा। अब हमने पहले ही फिगर आउट कर लिया है x इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा, तो वो m के एडजेसेंट वैसे भी नहीं जा रहा है, शांति, ठीक। तो ये चीज फालतू है, ये लाइन फालतू है, कुछ काम की है नहीं। द बॉक्स विच हैज द नंबर 15 ऑन इट केप्ट जस्ट अबव u एंड दिस बॉक्सेस आर केप्ट बिलो m। m के नीचे u, m के नीचे u है और u के जस्ट ऊपर 58, m के नीचे u है और u के जस्ट ऊपर 58 है, ठीक। m के नीचे u और u के जस्ट ऊपर 58, ये m u सेम लाइन में आने चाहिए थे, तो वो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, शांत बैठेंगे इसमें। बॉक्स u नाइदर हैज 11 और o के एडजेसेंट नहीं है, u के ऊपर 11 नंबर नहीं है और u o के एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं रे, अभी थैंक यू के लिए टाइम। u के ऊपर 11 नहीं है और u एंड o एडजेसेंट नहीं है, u एंड o एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, o अभी फाइनल किया नहीं है, u एंड o एडजेसेंट नहीं, चलो ठीक है, वो अभी फाइनल हुआ ही नहीं है, देख लेते हैं। u is kept below L in different stack
बट नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट शेल्फ। यू एंड एल डिफरेंट स्टैक में है, यू इस स्टैक में आना चाहिए पर बॉटम मोस्ट पे नहीं है। यू इधर आ जाएगा, बॉटम मोस्ट पे नहीं था। तो यू की दो पॉसिबिलिटीज बनती है, यू इधर 58 इधर, पहली पॉसिबिलिटी, यू इधर 58 इधर, दूसरी पॉसिबिलिटी, है ना। ठीक, अगर यू इधर ले लिया तो ओ इधर नहीं ले पाएंगे, यू इधर लिया तो वो कहीं पे भी ले सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस, पर करना तो पड़ेगा, लाइक या ना लाइक करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बॉक्स टी और वाई के बीच में है, बॉक्स टी और वाई के बीच में एक बॉक्स, ठीक। पॉइंट टू बी नोटेड, टी और वाई के बीच में एक बॉक्स आ रहा है। X and T are not kept in the adjacent shelf but kept in the same stack. X और T सेम स्टैक में है। X का शेल्फ हमने फाइनल कर लिया है क्या? यस, X का शेल्फ हमने फाइनल कर लिया है। X इस स्टैक में आएगा तो इसी स्टैक में T आना चाहिए, X इसमें आएगा तो इसी स्टैक में T आना चाहिए। X और T एडजेसेंट नहीं होने, X और T एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। हाँ, X और T एडजेसेंट नहीं है। U 51 नहीं है और इट इज नॉट केप्ट जस्ट अबव X। U के ऊपर 51 नहीं है तो U की ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। यही होता है पैरेलल थिंकिंग का बेनिफिट। जब हमने U की कंडीशन देखी थी तो हमने फिगर आउट किया था U की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, U इधर 58 इधर, U इधर 58 इधर। U के ऊपर 51 नहीं है, इसका मतलब U फाइनल हो गया सर। U यहां पर फाइनल हो जाएगा और U के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा 58। इस केस में U कहां फाइनल होगा? इस केस में U इधर 58 इधर, U इधर 58 इधर, U 51 नहीं था उसके ऊपर, U इधर आ जाएगा और U के तुरंत ऊपर 58 आना चाहिए था। U और 58 फाइनल हो, U और 58 फाइनल हो गए। ओके, ठीक ठीक, ओके, U एंड 58 फाइनल हो गए हैं। चलो अभी मजा आने वाला है आगे, अभी आगे मजा आने वाला। T is neither kept in the topmost shelf nor has number 21 on it. T topmost shelf में नहीं रखा तो T सबसे ऊपर नहीं आएगा और T के ऊपर 21 नंबर भी नहीं है। 21 नंबर अभी तक हमने फाइनल किया ही नहीं, 21 ओ फाइनल होने के बाद फाइनल होगा। दो बॉक्सेस Q एंड 33 के बीच में, Q और 33 के बीच में दो बॉक्सेस। ठीक, ये बॉक्सेस को लेकर कंडीशन, Q और 33 के बीच में दो बॉक्सेस होने चाहिए। L and O do not have number multiple of 3 on it. L और O के ऊपर 3 के मल्टीपल में नंबर्स नहीं है। L एंड O के ऊपर 3 के मल्टीपल में नंबर्स नहीं होने चाहिए। Q is not placed just above X, X के तुरंत ऊपर Q नहीं है, X के तुरंत ऊपर Q नहीं होगा। Q is placed below the vacant shelf in the same stack but not just below. Q vacant shelf के नीचे है पर जस्ट नीचे नहीं है और ये दोनों सेम शेल्फ में होने चाहिए। okay? R is kept below N but not just below. N के नीचे R है, R is kept below N but not just below. N and T are not placed in the same stack. N and T सेम स्टैक में नहीं है। N और T डिफरेंट स्टैक में होने चाहिए। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन R जिसके ऊपर 29 नंबर है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन N, रुको रे,
One box is placed between box R and which has 29 on it. R and 29 के बीच में एक बॉक्स है. R and 29 के बीच में एक बॉक्स है. The box which has number 29 on it is neither kept in the east of y nor below y. y के ईस्ट में नहीं है और y के नीचे भी नहीं है. तो 29 वाला y के ऊपर होना चाहिए, y के ईस्ट में 29 नहीं होना. ठीक. L का नंबर R से 2 ज्यादा है. L का नंबर R से 2 ज्यादा है. R का जो भी नंबर होगा उसमें 2 ऐड करेंगे, L का नंबर आ जाएगा. ओके. Is 2 more than the number on R? The number on box U is 5 less than T. T से 5 कम करेंगे तो U का नंबर मिल जाएगा. T से 5 कम करेंगे तो U का नंबर मिल जाएगा. One box is placed between the box which has 17 on it and box C. C और 17 के बीच में एक बॉक्स है. C और 17 के बीच में एक बॉक्स है. One box is kept between S and 38. S और 38 के बीच में एक बॉक्स. C and R are not placed in the same stack. C and R का stack different होना चाहिए. Are not placed in the same stack. C is not placed in the topmost shelf. C सबसे ऊपर वाली शेल्फ में भी नहीं है. ठीक. One box is placed between A and the box 39. A और 39 के बीच में एक बॉक्स. A और 39 हमारे पास पहले कोई जानकारी है नहीं. ठीक. One box is between S and 38. C and R not in the same stack. C is not placed in the topmost shelf. One box is between A and 39. M is 8 more than number on C. M is 8 more than number on C. M is 8 more than the number on C. इसका मतलब C में 8 ऐड करेंगे तो M का नंबर मिल जाएगा. अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. अब हिट एंड ट्रायल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है जरा देखना पड़ेगा. ठीक. ओके. अब यहां पर हम लोगों को हिट एंड ट्रायल अगर करना है तो हिट एंड ट्रायल कौन से कंडीशन से करें? जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं क्विकली गो थ्रू कर लूं. M is kept 2 shelves above 51 on it more than 2L and which is 11. ठीक है. O even O are not. O and X don't have 51. O के ऊपर 51 नहीं, X के ऊपर 21 नहीं. O के ऊपर 51 नहीं, X के ऊपर 21 नहीं. O के ऊपर 51, X के ऊपर 21. ठीक है. ओके. अब X की पॉसिबिलिटीज बनेगी इसमें, है ना. X की और पॉसिबिलिटीज बनेगी. X M एडजेसेंट नहीं थे. किधर गया कंडीशन? X और M एडजेसेंट नहीं थे. ठीक. ये वाली कंडीशन.
ये इधर दिया था ना, नाइदर एक्स नॉर एम, neither box x and box m are kept in the adjacent shelf nor the box which has 27 on it kept in the topmost shelf. ठीक, तो x की और पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? x इधर भी ले सकता हूं, x इधर भी ले सकता हूं। ठीक, x के ऊपर 21 नहीं था, o के ऊपर 51 नहीं, कोई दिक्कत। तो x इधर और पॉसिबिलिटीज बनेगी, x इधर भी ले सकता हूं, x इधर भी ले सकता हूं। ओके, तो अभी हिट एंड ट्रायल करने के लिए x और 27 से शुरू करें क्या? x और 27 से शुरू करें। ठीक, अगर मैं x और 27 से शुरू करता हूं, ओके, तो x और 27 से अगर मैं शुरू करूं, पहली पॉसिबिलिटी x की मैं कंसिडर करता हूं यहां पर। x और 27 के बीच में 2 का गैप, 1 और 2 छोड़ूंगा, 27 इधर आ जाएगा। ठीक, अब इनके बीच में वैकेंट है, नहीं है? नहीं है। x और 27 के बीच में वैकेंट नहीं है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ वैकेंट नहीं हो सकती। ठीक, 27 वाला m के एडजेसेंट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 27 और m सेम में भी नहीं आने चाहिए थे, एडजेसेंट में भी नहीं आने चाहिए थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सत्ताईस और m की कंडीशन क्या थी? बॉक्स m एंड द बॉक्स विच हैज नंबर 27 ऑन इट आर नाइदर केप्ट इन द एडजेसेंट शेल्फ नॉर इन द सेम शेल्फ। ध्यान से सुनना ये कंडीशन, नॉर इन द सेम शेल्फ बोला है। m और 27 सेम शेल्फ पे नहीं होने चाहिए थे, इसका मतलब ये 27 नहीं हो सकता, ये सेम शेल्फ हुई। सेम स्टैक में m और 27 आ सकते हैं, आ सकते हैं। m की शेल्फ में 27 नहीं आ सकता, सेम स्टैक में 27 टॉप मोस्ट पे नहीं था, 27 इधर 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 कहीं पे भी आ सकता है, बस m जिस शेल्फ में है उस शेल्फ में 27 नहीं। ठीक, आएगा तो x और 27 अगर मैंने इधर ले लिया, तो आगे o और 21 की पॉसिबिलिटी में कंसिडर करूं, तो o इधर लिया तो l 21 हो सकता है। l को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है, कोई। o इधर लिया, o के ऊपर 27, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, 21 नहीं आ पाएगा। ओ इधर नहीं आ सकता क्योंकि 2 छोड़कर 21 ऊपर अलाउड नहीं था, 1 और 2 छोड़कर x के ऊपर 21 ले सकते हैं क्या? x और 21 दिक्कत है भाई साहब। अब इधर o की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेगी, o की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेगी। कर लेते शुरू हो जाता है। मैं o की सबसे पहली पॉसिबिलिटी इधर कंसिडर करता हूं। अभी x और 27 ये पॉसिबिलिटी मैंने कंसिडर करी है, उसके अंदर o की पॉसिबिलिटी o अगर मैं इधर लेता हूं तो 2 बॉक्सेस o और 21 के बीच में 1 और 2 छोड़कर 1 और 2 छोड़कर 21 इधर आ जाएगा। अगर 21 इधर आ जाएगा तो 11 इधर आना चाहिए, क्योंकि 11 इधर नहीं ले सकते। अब o और 21 के बीच में वैकेंट नहीं, x और 27 के बीच में वैकेंट नहीं, वैकेंट टॉप मोस्ट पे नहीं था, इसका मतलब सेकंड स्टैक में वैकेंट शेल्फ आ ही नहीं सकती, है ना। x और 27 के बीच में वैकेंट शेल्फ नहीं चाहिए थी, o और 21 के बीच में वैकेंट शेल्फ नहीं चाहिए थी। ठीक है, वैसे भी आ ही नहीं सकती थी, टॉप मोस्ट शेल्फ वैकेंट नहीं हो सकती, इसका मतलब वैकेंट शेल्फ जो भी होगी वो फर्स्ट स्टैक में होनी। ये शेल्फ वैकेंट नहीं हो सकती, या तो ये शेल्फ वैकेंट होगी, नहीं तो ये शेल्फ वैकेंट होगी, दोनों में से कोई एक शेल्फ वैकेंट हो जाए। ठीक, वैकेंट शेल्फ के नीचे बॉक्स Q था और Q वैकेंट के तुरंत नीचे नहीं था, तो वैकेंट इसको कंसिडर नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है यही शेल्फ वैकेंट हो जाए। अब वैकेंट शेल्फ के नीचे आना चाहिए था Q, तुरंत नीचे नहीं, Q इधर नहीं आ सकता, Q इधर या इधर ले सकता, तो Q इधर लिया तो 2 छोड़ के 33 नहीं आएगा, Q इधर लिया तो 2 छोड़ के, Q इधर लिया तो 1 और 2 छोड़ के 33 आ सकता है। तो Q और 33 Q और 33 के बीच में हमें क्या चाहिए थे? 2 बॉक्सेस चाहिए थे। Q इधर लेता हूं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स छोड़ के 33 नहीं ले पाऊंगा, तो Q इधर लेना पड़ेगा। 1 और 2 बॉक्स छोड़ के 33 नीचे नहीं ले सकता, 1 बॉक्स छोड़ा 33 इधर ले सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना, अगर मैंने Q इधर लिया है तो 33 यहां कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। रीजन किधर गई? Q और 33 के बीच में 2 बॉक्स है,
Q और 33 की कंडीशन बॉक्स को लेकर दी है, तो Q और 33 के बीच में दो बॉक्सेस, ठीक। तो एक इधर बॉक्स एक ही हुआ ना, ये तो वेकेंट शेल्फ है, ये शेल्फ वेकेंट है। Q और 33 के बीच में एक ही बॉक्स हुआ, अगर दो बॉक्सेस चाहिए तो हमें 33 इधर कंसीडर करना पड़ेगा। Q और 33 के बीच में पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, Q और 33 फाइनल हो गए। X के तुरंत ऊपर Q नहीं होना चाहिए था, X के तुरंत ऊपर Q नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो X और Q तुरंत ऊपर ऊपर नहीं है, ठीक। X T और Y के बीच में एक का गैप है, और T और Y को लेकर कंडीशन क्या बोली है, T और Y को लेकर कंडीशन क्या बोली है, T और X सेम इसमें है, T और Y को लेकर एक, T और X को लेकर एक कंडीशन थी, the box number on U is 5 less than on T, N and T are not placed in the same stack. ये लाइन थी, T and X सेम स्टैक में है, सेकंड शेल्फ द बॉक्स below है, U neither has 11 on it placed adjacent shelf on U is placed below L the bottommost, the T and Y box X and box T are not kept in the adjacent shelf but kept in the same stack. T and X सेम स्टैक में थे, T और X सेम स्टैक में थे पर एडजेसेंट नहीं थे। अब इसी स्टैक में हमें T कंसीडर करना है, T और Y के बीच में एक का गैप। इसी स्टैक में T इधर लिया, एक छोड़ के Y नहीं आ सकता, T इधर लिया, एक छोड़ के Y इधर आ जाएगा, T इधर लिया, एक छोड़ के Y इधर आ जाएगा। T के ऊपर 21 नंबर नहीं है, तो T इधर नहीं ले सकता, T इधर लेना पड़ेगा, Y इधर लेना पड़ेगा, T और Y के बीच में एक का गैप, ठीक। X और T एडजेसेंट नहीं होने चाहिए थे, तो ऑलमोस्ट सेकंड स्टैक फाइनल होते आ रही है, ठीक। अब हमारे पास जानकारी क्या बची है, ये पॉसिबिलिटी इधर गलत हो जाती है, 21 और X एडजेसेंट नहीं हो सकते थे, 21 एंड X एडजेसेंट नहीं हो सकते थे, ये पॉसिबिलिटी इधर गलत हो जाती है। एक्चुअली X के बाजू में 21 अलाउड नहीं था, 21 एंड X, ओके, 21 एंड X बाजू में अलाउड नहीं थे, तो पॉसिबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी, एक, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, ये 21 इधर आया था तब भी कैंसिल होनी चाहिए थी, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी O और 21 इधर ही कैंसिल हो गई थी, X और 21 एडजेसेंट नहीं थे, ओके। चलो, तो O किधर नहीं ले पाए हम, अभी इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से O इधर नहीं ले पाए, तो O मैं इधर लेकर देखता हूं, 1 और 2 छोड़ के 21 इधर ले सकता हूं, X के ऊपर 21 आ सकता है, या X के ऊपर 21 आ सकता है, आ तो सकता है। O X और O को लेकर कंडीशन क्या थी, 21 को लेकर, X and the box which has 21 on it are not kept in the adjacent shelf of L, ठीक। X के ऊपर 21 नंबर नहीं है, O के ऊपर 51, X के ऊपर 21 नंबर नहीं है, तो 21 इधर नहीं ले सकते, यानी O इधर नहीं आए, O को यहीं पे कंसिडर करना पड़ेगा। O और 21 के बीच में दो बॉक्सेस थे, 1 और 2 छोड़ के नीचे नहीं, 1 और 2 छोड़ के 21 इधर लेना पड़ेगा। क्या L के ऊपर 21 नंबर ले सकते हैं, L के ऊपर 21 नंबर नहीं ले पाएंगे, ठीक। L के ऊपर 21 नंबर ले सकते हैं, L के ऊपर 21 नंबर दिक्कत हो जाए, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी O की गलत हो रही है, तो O के लिए कोई जगह बची नहीं रही, इसका मतलब X की जगह ही गलत हो गई, X इधर नहीं ले सकता। अब X इधर नहीं ले सकता तो X कहाँ लेना पड़ेगा, X यहाँ लेना पड़ेगा। अगर X यहाँ पे ले लिया मैंने, तो X और 27 के बीच में 2, 1 और 2 छोड़ के 27 ऊपर अलाउड नहीं था, तो 1 और 2 छोड़ के 27 नीचे। अब बात क्या है, बात ये है कि X और 27 के बीच में वैकेंट अलाउड नहीं है, तो ये वैकेंट नहीं हो सकता, ये भी वैकेंट नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई भी वैकेंट नहीं हो सकता। अगर ये दोनों वैकेंट नहीं हो सकते तो L और 11 के बीच में दो बॉक्सेस थे, L और 11 के बीच में दो बॉक्सेस थे, 11 कहीं पे भी आ सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब O और 21 के बीच में 2 का गैप, उनके भी बीच में वैकेंट नहीं चाहिए, O इधर लिया, 1 और 2 छोड़ के 21 इधर ले लिया,
ओ इधर ले लिया, एक और दो छोड़ के 21 इधर नहीं ले पाएंगे, ठीक। तो ओ इधर, एक और दो छोड़ के 21 इधर अगर मैं लेता हूं तो 11 इधर फाइनल हो जाता है। इस स्टैक में वैकेंट शेल्फ आती ही नहीं है, तो वैकेंट शेल्फ इसमें इधर नहीं आ सकती, फिर से ये वैकेंट होगी, नहीं तो ये वैकेंट होगी। वैकेंट ये नहीं हो सकती क्योंकि उसके नीचे क्यू चाहिए था, तो इसको वैकेंट बनाना पड़ेगा। अब इसके तुरंत नीचे क्यू नहीं चाहिए, तो इधर क्यों नहीं आ सकता, क्यू इन दोनों में से किसी एक जगह पर आना था। क्यू इधर आ गया तो 33 नहीं ले पाऊंगा, तो क्यू इधर, एक और दो बॉक्सेस छोड़ के 33 इधर आ जाएगा। क्यू और 33 के बीच में दो बॉक्सेस। तो एक्स वाले में टी होना चाहिए था, टी और वाई के बीच में एक का गैप होना चाहिए था, टी और वाई के बीच में एक का गैप होना चाहिए था, और टी के ऊपर 21 नहीं चाहिए, ठीक। टी और वाई, टी और एक्स एडजस्टेंट भी नहीं चाहिए, टी इधर नहीं ले सकता, तो टी इधर लेना पड़ेगा और वाई इधर लेना पड़ेगा। ओके, तो टी और वाई फाइनल हो गए। टी और वाई फाइनल हो गए जैसे ही, तो वैसे अब हमें यहाँ पर दिमाग अगर लगाना है तो एक्स 27 हो गया, एम के नीचे 58 यू हो गया, यू और 11, यू के ऊपर 11 नहीं, यू और वो एडजस्टेंट नहीं, ठीक। एन के नीचे आर चाहिए, एन और टी डिफरेंट शेल्फ में चाहिए, टी इस शेल्फ में आ गया है तो एन और आर इधर आ जाएंगे कहीं, तो देख लेंगे वो कहाँ पर कैसे आ रहे हैं। ए और 39 के बीच में एक का गैप, एस और 38 के बीच में एक का गैप, और यहाँ पर एल और ओ के ऊपर जो नंबर्स है वो 3 के मल्टीपल में नहीं। ओके, चलिए। एक्स के तुरंत ऊपर क्यू नहीं आना चाहिए, नहीं क्या, क्यू और 33 के बीच में बॉक्सेस दो थे वो आ गए, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, टी और वाई, टी और एक्स, एल और 11, एल एक्स और 21 के बाजू में नहीं, 21 के बाजू में एक्स नहीं, ठीक। एल के बाजू में एक्स और 21 नहीं आने चाहिए थे, वो वैसे भी नहीं आ रहे। 27 के बाजू में एम नहीं आना चाहिए था, वैसे भी नहीं आ रहा है। सेम स्टैक में नहीं, एडजेसेंट भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई है। अब हमें इसमें पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, किसकी पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, अब हमें इसमें सी आर आर एन, एन के नीचे आर एन, एन की पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं। एन के नीचे आर चाहिए, एन और टी डिफरेंट स्टैक में चाहिए, टी इधर है, एन इधर नहीं ले सकता, या तो एन इधर आएगा नहीं तो एन इधर आएगा। एन के नीचे आर आना चाहिए, आर और 29 के बीच में एक का गैप, आर इधर लिया, एक छोड़ के 29 नहीं आएगा, आर को मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा। अब एक छोड़ के 29 इधर ले सकता हूं, ठीक, तो एन इधर फाइनल हो जाता है। जैसे ही एन टी फाइनल हो गए, आर फाइनल हो गए, आर और सी अलग अलग स्टैक में होने चाहिए थे, सी और 17 के बीच में एक का गैप, आर इसमें फाइनल हो गया, तो सी इधर लिया, एक छोड़ के 17 इधर ले सकता हूं, सी इधर लिया, एक छोड़ के 17 इधर ले सकता हूं, ठीक। तो सी और 17 की दो पॉसिबिलिटीज, ठीक। तो सी और 17 की दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी। अब 29 के नीचे y कंसिडर करना था, 29 के नीचे y आना चाहिए था, और y के आगे 29 नहीं आना चाहिए। ओके, ये भी अच्छी बात है। तो 29 के नीचे y, 29 इधर है, 29 के नीचे y इधर नहीं ले सकता, तो y इधर लूंगा, y के आगे 29 इधर वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक। अब C17, A39, S38 ये वाला सिनारियो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। C और 17 के बीच में एक, S और 38 के बीच में एक, A और 39 के बीच में एक, ये वाला सिनारियो इधर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है, अब हमें x की अगली पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। x की अगली पॉसिबिलिटी क्या है, x की अगली पॉसिबिलिटी या तो ये, नहीं तो ये, दोनों में से एक जगह फाइनल कर लेते हैं। x इधर मैंने कंसिडर कर लिया, अगर x इधर कंसिडर कर लिया तो कंडीशन थी x और 27 के बीच में दो, एक और दो छोड़ के 27 ऊपर तो नहीं ले सकता था, तो 27 नीचे कंसिडर करूंगा। x और 27 के बीच में वैकेंट तो वैसे ही नहीं आ सकता, छोड़ दो इसको, ठीक। o और 21 के बीच में दो, दोनों में से कोई भी वैकेंट नहीं, o अभी कहां पर लेना है हमें पता नहीं,
तो ओ की पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं। ठीक, ओ की पॉसिबिलिटी क्या कंसिडर करते हैं? ओ इन तीनों में से किसी एक जगह पर आएगा। अगर मैं ओ को, ओ और 21 के बीच में 2 का गैप, एल के ऊपर 21 नहीं है तो ओ इधर नहीं ले सकता, क्योंकि 2 छोड़ के 21 नीचे नहीं आएगा, 21 इधर नहीं आएगा। ओ यहां नहीं ले सकता, ओ इधर लेकर देखता हूं। 1 और 2 छोड़ के 21 ऊपर अलाउड नहीं था, 1 और 2 छोड़ के 21 में नीचे कंसीडर। ओ और 21 के बीच में 2 का गैप। ठीक, ओ और 21 फाइनल हो गए। जैसे ही ओ और 21 फाइनल हो गए, वैसे मैं अब आगे दिमाग लगाऊं इसमें। x 27 हो गया, ओ 21 हो गया, एल 11। 11 या तो इधर ले सकता हूं, नहीं तो इधर ले सकता हूं। ठीक, वेकेंट के नीचे चाहिए था Q, और Q और 33 के बीच में 2। वेकेंट इधर लिया तो उसके नीचे Q इधर, 33 ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वेकेंट इधर लिया, Q 33 आ सकता है, तो इधर पॉसिबिलिटीज बन रही है। 11 की पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, एल और 11 की पॉसिबिलिटी। मैं पहले मानता हूं कि वेकेंट जो शेल्फ है वो सेकंड स्टैक में है। मैं अगर 11 इधर कंसिडर करूं तो वेकेंट शेल्फ या तो ये होगी, नहीं तो ये होगी। दोनों में से कोई एक शेल्फ वेकेंट होगी। मैं इसमें ओ और 21 के बीच में वेकेंट नहीं थी, ओ और 21 के बीच में शेल्फ वैकेंट नहीं थी, इसका मतलब ये शेल्फ वैकेंट हो जाएगी, ये आ नहीं सकती थी। ठीक, वैकेंट शेल्फ हमने फाइनल कर ली। वैकेंट शेल्फ के नीचे हमें चाहिए था Q और 33 के बीच में 2 का गैप। अब वैकेंट के नीचे Q इधर 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 कहीं पे भी ले सकते हैं, तो Q X के तुरंत ऊपर नहीं चाहिए था। दिक्कत X 27 M एडजसेंट नहीं। ठीक, ओके। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक X वैकेंट शेल्फ इनको फिक्स कर लिया है। ठीक, अब यहां पर L11 फाइनल हो गया, O21 फाइनल हो गया, X 27 फाइनल हो गया। ठीक, T और Y को फाइनल करने की कोशिश अगर हम करें तो T N अलग इसमें होने चाहिए थे, तो T अब हम कहां कंसिडर कर सकते हैं? T और X सेम शेल्फ में होने चाहिए थे, T और X सेम शेल्फ में होने चाहिए थे। X पहले शेल्फ नहीं, स्टैक में। X पहले स्टैक में आ गया, T भी पहले स्टैक में आया। T इधर लिया, अलाउड नहीं, सबसे ऊपर अलाउड नहीं था T। T और X एडजसेंट नहीं थे, T इधर नहीं ले सकता, इधर नहीं ले सकता, T फाइनल हो गया। T यहां पे फाइनल हो गया। T जैसे ही फाइनल हो गया, एक छोड़ के Y इधर फाइनल हो गया। T और Y के बीच में एक शेल्फ आनी चाहिए थी, Y फाइनल हो गया। ठीक, T और Y फाइनल हो गए। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी N और T अलग शेल्फ में, तो T इधर है तो N इसमें आना चाहिए, N के नीचे R, R और 29 के बीच में एक। N इधर लिया, नहीं चलेगा, N इधर लिया, R 29 इधर चल जाएगा, N इधर लिया, R इधर 29 इधर चल जाएगा, N इधर भी चल जाएगा। ठीक है, अभी 29 के नीचे Y चाहिए था, 29 के नीचे Y चाहिए था। तो अगर मैं R इधर लेता हूं, 29 इधर लेता हूं, तो Y इधर लेना पड़ेगा, ले सकते हैं। Y तो इधर आ चुका है, 29 के नीचे Y, इसका मतलब इस शेल्फ के ऊपर 29 जाना चाहिए। तो 29 और R के बीच में एक का गैप, 29 इधर, R इधर हो सकता है, 29 29 नहीं, तो 29 फिक्स हो गया, 29 फिक्स हो गया। 29 Y के ऊपर चाहिए था, अब Y के ऊपर सेम स्टैक में चाहिए, डिफरेंट स्टैक में चाहिए, कुछ नहीं बताया, तो Y के ऊपर 29 मैं इधर ले सकता हूं। 29 अगर मैंने इधर लिया तो 29 के नीचे Y इधर आ गया। ठीक, Y के आगे 29 वैसे भी नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 29 और R के बीच में एक का गैप, एक छोड़कर R ऊपर नहीं ले सकता, एक छोड़कर R नीचे आ जाएगा। 29 एंड R के बीच में एक का गैप चाहिए था, 29 एंड R के बीच में एक का गैप आ गया। ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनल होते आ रही है, इसमें सही सॉल्यूशन निकल जाए। ओके, ठीक, हाँ, तो यहां तक चीजें फाइनल हो गई है। U और O एडजेसेंट नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं आए। L और O के ऊपर 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, अब A 29, ये 39 S 38 ये वाली चीजें फाइनल कर लेते हैं। Q फाइनल कर लेते हैं, वैकेंट के नीचे Q और 33 के बीच में 2, Q इधर लिया, 2 छोड़ के 33 नहीं आएगा, Q इधर, 1 और 2 बॉक्सेस छोड़ के 33 इधर लेना पड़ेगा।
ठीक, वैकेंट के नीचे क्यू इधर लेता, एक और दो छोड़ के 33 नहीं आता, तो क्यू इधर नहीं, क्यू इधर लेता, एक बॉक्स दो बॉक्स छोड़ के 33 फाइनल। तो ये फाइनल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो आर और सी अलग अलग स्टैक में जाने चाहिए थे, तो आर एंड सी की अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी कंसिडर करें तो आर स्टैक 2 में आ गया है, तो सी स्टैक 1 में आना चाहिए था। सी और 17 के बीच में एक का गैप, सी सबसे ऊपर वाले इसमें नहीं आ सकता था, तो सी इधर लेना पड़ेगा, और कोई चॉइस है नहीं। एक छोड़ के 17 नीचे नहीं आ सकता, एक छोड़ के 17 ऊपर जाएगा। ठीक, हिट एंड ट्रायल ही है और कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं तो भी कौन से एक दो तीन बॉक्सेस फाइनल होने बाकी है। तीन बॉक्सेस कौन कौन से है? एम फाइनल होना बाकी है, उसको लेकर कोई कंडीशन नहीं। ए और एस फाइनल कर, ए 39 के बीच में एक का गैप, एस 38 के बीच में एक का गैप। ठीक, तो ए और 39 के बीच में एक का गैप और एस और 38 के बीच में एक का गैप। तो 39 तीन का मल्टीपल है, वो तीन का मल्टीपल एल और ओ नहीं होने चाहिए थे, तो 39 इधर नहीं ले सकते, इधर वो तो वैसे भी नहीं आ सकते, छोड़ सी और 17। तो अभी ये इधर से कुछ चीजें हो नहीं पा रही है, ये जो इक्वेशंस है इनसे कुछ गणित बनता है क्या, देखते हैं। एम का नंबर हमारे पास है नहीं, आर के ऊपर जो भी नंबर है उसमें दो ऐड कर दो तो एल का नंबर आ जाएगा। आर के ऊपर 11, दो ऐड कर दिया 13, एल के ऊपर कितना नंबर मिल गया हमें? एल के ऊपर 13 नंबर मिल गया। अब टी पर जितना भी नंबर है उसमें से 5 माइनस करो यू का नंबर, तो टी पर 27 है, 5 माइनस किया 22 नंबर आ गया। अभी कुछ और एक चीजें है हमारे पास, क्यू का नंबर हमें नहीं पता, एल और ओ तीन का मल्टीपल नहीं, वैसे भी नहीं है, चलो सेटिस्फाई हो गया। अब 38 किधर ले सकता हूँ, 17 किधर ले सकता हूँ, 39 किधर? हाँ, सी 17 तो हो गया, 38 और 39 पॉसिबिलिटी ये है कि ए इधर ले लूँ, 39 इधर ले लूँ, ए इधर ले लूँ, 39 इधर ले लूँ, पर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल करने के लिए कुछ कंडीशन। ठीक, एक बार ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन, वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ए एंड द बॉक्स विच हैज नंबर 39 ऑन इट, द एम इज 8 मोर देन सी, इधर कुछ नहीं मिला, the number u is 5 less than t, tab 1 plus 17 on it and c, one box is kept between s and the box which has 31 38 on it, c and r। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, चलो एक बार हिट एंड ट्रायल करके देख ही लेते हैं। इस कलर से करूँ, रेड कलर से करता हूँ। अगर मैं इधर ए ले लूँ, ए और 39 के बीच में एक का गैप, 39 इधर आ जाएगा, एस और 38 के बीच में एक का गैप, फिर एस इधर लेना पड़ेगा, 38 इधर लेना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास जानकारी क्या बची थी, सारे बॉक्सेस हो गए, एक बॉक्स कौन सा बचा है? सारे बॉक्सेस हो गए, एक बॉक्स नाम उसका देखना पड़ेगा, एक बॉक्स कौन सा बचा? एन। ठीक, तो एन इधर आ जाएगा। तो सारे बॉक्सेस हो गए, नंबर्स भी ऑलमोस्ट सारे हो गए, सिर्फ एम का नंबर बचा। तो एम का नंबर कहाँ से मिल जाएगा सर हमें? एम का नंबर सी प्लस 8, सी का नंबर 39 प्लस 8 47, तो एम के ऊपर नंबर आ जाएगा 47। कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इधर? कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ए इधर ले लूँ, 39 इधर ले लूँ। ठीक, चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसमें उल्टा करूं, ए इधर ले लूँ, 39 इधर ले लूँ, एस इधर ले लूँ, 38 इधर ले लूँ, 38 और 8 कितना हो जाएगा? 46, तो एम के ऊपर नंबर आ जाएगा 46। ठीक, एन के ऊपर अगर नंबर आ गया 46, वाई के ईस्ट में 29 नहीं था या 39 नहीं था? वाई के ईस्ट में 29 या 39, देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है,
ये आप होमवर्क। अब इस वाले सिचुएशन में, इस वाले सिनेरियो में, क्या इसमें से कोई केस गलत जा रही है, इसमें गलत जा रही है, या फिर इसमें से गलत जा रही है, ये आपको फिगर आउट करना है। ए को यहां पे रखना मतलब फर्स्ट स्टैक के 7th शेल्फ पर रखना सही होगा, या ए को यहां पे रखना सही होगा, ये आप लोग बस इतना फिगर आउट कर लेना, आपको अपना फाइनल सॉल्यूशन इधर मिल गया। ठीक, ए और 39 के बीच में एक का गैप आ गया, 39 + 8 कितना आ गया, 47 आ गया, आखिरी इधर आ गया। ठीक, अब बस आपको यही फिगर आउट करना है, ए को यहां पे रखना सही है या यहां पे रखना सही है, या दोनों भी जगह रखने से हमें दोनों भी सॉल्यूशन सही मिल रहा है। तो ये हम फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच गए। अगर ये पजल हमें मेंस एग्जामिनेशन में सॉल्व करनी होती, हमारे पास इतना पेशेंस, इतना कंसंट्रेशन है कि हम कंटिन्यूस 15 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट तक पूरा का पूरा कंसंट्रेट रह सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आप इस पजल को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट भी दे देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये पजल 12 मार्क के लिए पूछी गई थी। ये पजल कितने मार्क्स के लिए पूछी गई थी? 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स के लिए अगर पजल पूछी जा रही, 12 मार्क्स के लिए अगर पजल पूछी जा रही है और उसके लिए आप 20 मिनट का टाइम दे रहे हो, 20 मिनट का टाइम देने के बाद 12 के 12 मार्क सिक्योर कर रहे हो, तो फिर आप अच्छा कर, बात समझ में आ गई है ना? तो ऐसा सिनारियो है। बट ये 20 मिनट देने के बाद अगर ये रियलाइज होता है कि पजल सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर हमने फिर बहुत बड़ी गलती करी है। तो ये पजल, इस लेवल की पजल सिर्फ उन्हीं लोगों को सॉल्व करनी चाहिए जिनको अपने कंसंट्रेशन, पेशेंस पे पूरा भरोसा। जहां पे कंसंट्रेशन और पेशेंस थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए, फिर गड़बड़ है। ओके, ठीक। तो बस पजल कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अभी सिलेक्शन डे ऑफर में क्या चल रहा है, 2 साल का महापैक आपको 1 साल के प्राइस में मिल रहा है, और 80% ऑफ अप टू 80% ऑफ लाइफ बैचेस पर आपको मिल रहा है। इस ऑफर के अंदर बैंक महापैक जो 6 महीने का है आपको 2449 में मिल रहा है, 12 महीने का 2649 में मिल रहा है, 24 महीने का 2999 में मिल रहा है। बैंक और एसएससी का महापैक आपको 6 महीने का 3949 में, 12 महीने का 4299 में, और 24 महीने का 4699 में मिल रहा है। ठीक, IBPS RRB PO और क्लर्क की एक बैच है। अभी RRB PO का पहला एग्जामिनेशन आने वाला है, उसकी एक बैच, रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 1749 में मिल रही है, और प्रो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 3249 में मिल रही है। प्रो बैच में प्रैक्टिस के लिए जितना मर्जी चाहे उतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। समर्थ 3.0 जो RBI ग्रेड बी का बैच है, वो रेगुलर बैच 2349 में और प्रो बैच 3849 में आपको मिल रहा है। और बाकी ये सारे बैचेस हैं। SBI PO फाउंडेशन बैच ये अभी शुरू होने वाला है, ये आपको सिलेक्शन डे ऑफर में 1849 में मिल रहा है। एम 3.0, IBPS फाउंडेशन, रुद्र 2.0, ये अभी बैचेस चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके पास इंग्लिश वानी भी है, बैंक और JIB DBF महापैक भी है, और प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट भी। ठीक, तो ये सारी बैचेस चल रही है। ये सारी बैचेस में से जो भी बैच आपके लिए सूटेबल होगी वो बैच आप फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर पजल कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एन्जॉय योर टाइम। बाय।